समझि प्रताप राम कपि कोपा, सभा माझ पन करि पद रोपा। जो मम चरण सकसि सठ टारी, फिरहि राम सीता में हारी, फिरहि राम सीता में हारी। गड़ गयो खंभ हमारो, हिम्मत होई तो याहे उखारो। अंगद बीच सभा में ठाड़ो, बोले राम जी की जय। अरे गड़ गयो खंभ हमारो, हिम्मत होई तो याहे उखारो। अंगद बीच सभा में ठाड़ो, बोले राम जी की जय। एक एक योद्धा आवे, अपनी सारी शक्ति लगावे। पग नहीं डिगे वीर मुस्कावे, बोले राम जी की जय। एक एक योद्धा आवे, अपनी सारी शक्ति लगावे। पग नहीं डिगे वीर मुस्कावे, बोले राम जी की जय। इंद्रजीत आदिक बलवाना, हरस उठे जेहि तेहि भट नाना। सत नहीं डोले जैसे सतवंती नारी को, मन नहीं डिगे जैसे साधु ब्रह्मचारी को। पग है अटल यूं अंगद बलधारी को, सभा अचंभित सारी। ऐसो नहीं देखो प्रणधारी, जाको राम भरोसो भारी। बोले राम जी की जय, हो बोले राम जी की जय। कथा शुरू होत है, आओ पवन कुमार। राम लखन सिया जानकी, सदा करऊ कल्याण सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी के चरणों में बैठकर श्री रामचरितमानस जी के षष्ठम सोपान लंका कांड के दोहा संख्या 33 से आरंभ करते हैं। तब सो नित की प्यास, त्रसित राम सायक निकर। तजऊ तोहि तिहि त्रास, कटु जल पक निशिचर अधम। मैं तब दसन तोरि बेलायक, आयसु मोहि न दीन रघुनायक। अतिरस होति दसऊ मुख तोरऊ, लंका गहि समुद्र बहु बोरऊ। गुलर फल समान तब लंका, बसऊ मध्य तुम जंतु असंका। मैं बानर फल खात न बारा, आयसु दीन न राम उदारा। जुगति सुनत रावण मुसुकाई, मूढ़ से कई कह बहुत झुटाई। बाली न कबऊ गाल यस मारा, मिली तप संते भय सिलबारा। सोचऊं मैं लबार भुज बीहा, जो न उपारऊं तब दसु जीहा। समुझ राम प्रताप कपि कोपा, सभा माझ पन करि पद रोपा। युवराज अंगद ने कहा, अरे 20 भुजा वाले, यदि तेरी 10 जीभ मैंने नहीं उखाड़ ली तो सचमुच मैं लबार ही हूँ। श्री राम जी के प्रताप को समझकर अंगद क्रोधित हो उठे और उन्होंने रावण की सभा में प्रण करके दृढ़ता के साथ पैर जमा दिया। जो मम चरण सकस सठ टारी, फिरहि राम सीता में हारी।
सुनम सुभट सब कह दस सीसा, पद कही धरणी पछारे कीसा। और कहा, अरे मूर्ख, यदि तू मेरा चरण हटा सके तो प्रभु श्री राम जी वापस लौट जाएंगे। मैं सीता जी को हार गया। रावण ने कहा, हे सब वीरों, सुनो, पैर पकड़कर बंदर को पृथ्वी पर पछाड़ दो। इंद्रजीत आधिक बलवाना, हर्षि उठे जह तह भटुनाना। झपटई करि बल विपुल उपाई, पद न टरई बैठई सिरुनाई। इंद्रजीत, मेघनाद आदि अनेकों बलवान योद्धा जहां तहां से हर्षित होकर उठे। वे पूरे बल से बहुत से उपाय करके झपटते हैं, पर पैर टलता नहीं है। तब सभी सिर नीचा करके फिर अपने अपने स्थानों पर जाकर बैठ जाते हैं। पुने उठ झपटई सुर आराती, टरई न कीस चरण एहि भांति। पुरुष कुजोगी जिमियुर गारी, मोह बिटप नहीं सके उपारी। काकभुसुंड जी कहते हैं, वे देवताओं के शत्रु राक्षस फिर उठकर झपटते हैं, परंतु हे सर्पों के शत्रु गरुण जी, अंगद का चरण उनसे वैसे ही नहीं टलता जैसे विषयी पुरुष मोह रूपी वृक्ष को नहीं उखाड़ सकते हैं। कोटि है मेघनाद सम, सुभट उठे हर साई। झपटई टर न कपि चरण, पुन बैठई सिर नाई। भूमि न छाणत कपि चरण, देखत रिपु मद भाग सियरम। कोटि विघ्न ते संत कर, मन जिमि नीति न त्याग सियरम। जैसे करोड़ों विघ्न आने पर भी संत का मन नीति को नहीं छोड़ता, वैसे ही वानर युवराज अंगद का चरण पृथ्वी को नहीं छोड़ता। यह देखकर शत्रु रावण का मद दूर हो गया। कपिबल देख सकल ही हारे, उठा आप कपि के परचारे। गहत चरण कह बाली कुमारा, मम पद गहे न तोर उबारा। युवराज अंगद का बल देखकर सब हृदय में हार गए। तब अंगद के ललकारने पर रावण स्वयं उठा। जब वह अंगद का चरण पकड़ने लगा, तब बाली कुमार अंगद ने कहा कि मेरा चरण पकड़ने से तेरा बचाव नहीं होगा। गहसी न राम चरण सठ जाई, सुनत फिरा बनयति सकुचाई। भयउ तेज हत श्री सब गई, मध्य दिवस जिमि शशि सोहई। अरे मूर्ख रावण, तू जाकर प्रभु श्री राम जी के चरण क्यों नहीं पकड़ता? यह सुनकर वह मन में बहुत ही सकुचा कर वापस लौट गया। उसकी सारी श्री जाती रही। वह ऐसा तेजहीन हो गया जैसे मध्याह्न में चंद्रमा दिखाई देता है। सिंहासन बैठे सिर नाई, मानव संपत्ति सकल गवाई। जगदात्मा प्राणपति रामा, तासु विमुख के मिलह विश्रामा। रावण सिर नीचा करके सिंहासन पर जा बैठा, मानो सारी संपत्ति गंवा कर बैठा हो। श्री राम जी जगत भर के आत्मा और प्राणों के स्वामी हैं, उनसे विमुख रहने वाला शांति कैसे पा सकता है? उमा राम की भ्रिकुटी विलासा, होई विश्व कुनि पावई नासा। तन ते कुलिस कुलिस तृण करही, तासु दूत पन कहु कि मीटा रही। भगवान शंकर जी कहते हैं, हे उमा, जिन राम जी के भ्रु विलास भौं के इशारे से विश्व उत्पन्न होता है और फिर नाश को प्राप्त हो जाता है, जो तृण को वज्र और वज्र को तृण बना देते हैं, अत्यंत निर्बल को महान प्रबल और महान प्रबल को अत्यंत निर्बल कर देते हैं, उनके दूत का प्रण कहो कैसे टल सकता है? पुण्य कपि कही नीति विधि नाना, माननता ही कालु कल नियराना। रिपु मद मति प्रभु सुजस सुनायो, यह कही चलो बाली नृप जायो। फिर युवराज अंगद ने अनेकों प्रकार से नीति कही, पर रावण ने नहीं माना, क्योंकि उसका काल निकट आ गया था। शत्रु के गर्व को
चूर करके युवराज अंगद ने उसको प्रभु राम जी का स्वयं सुनाया और फिर राजा बाली का पुत्र यह कहकर चल दिया, हतौ न खेत खिलाई खिलाई तो ही अब इनका करऊं बड़ाई, प्रथम तासु तनय कपि मारा सो सुन रावण भयऊ दुखारा। युवराज अंगद ने कहा, हे रावण, रणभूमि में तुझे खेला खेला कर ना मारूं तब तक अभी पहले से क्या बड़ाई करूं। अंगद ने पहले ही सभा में आने से पूर्व उसके पुत्र को मार डाला था। यह संवाद सुनकर रावण बहुत दुखी हो गया। जातु धान अंगद पनु देखी भय व्याकुल सब भय विशेषी। युवराज अंगद का प्रण देखकर सब राक्षस भय से अत्यंत ही व्याकुल हो गए। रेकुबल धरसि हरसि कपि बाली तनय बल पुंज सियारम, पुलक शरीर नयन जल गहे राम पद कंज सियारम। शत्रु के बल का मर्दन करके बल की राशि बाली कुमार अंगद जी ने हर्षित होकर प्रभु श्री राम जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों में आनंद आंसुओं का जल भरा है। सांझ जाने 10 कंधर भवन गयो बिल खाई सियरम, मंदोदरी रावण ही बहुरी कहा समुझाई सियरम। संध्या का समय जानकर 10 ग्रीव रावण बिलखता हुआ बहुत उदास होकर महल में गया। रानी मंदोदरी ने रावण को समझाकर फिर पुनः कहा, कंत समुझ मन तजौ कुमत ही सोह न समर तुम्हि रघुपति ही, रामानुज लघु देखु खचाई सो नहीं नाघेउ असि मनुसाई। मंदोदरी ने कहा, हे कांत, हे स्वामी, मन में समझकर विचार कर कुबुद्धि को छोड़ दो। आपसे और श्री रघुनाथ जी से युद्ध शोभा नहीं देता। उनके छोटे भाई ने एक जरा सी रेखा खींच दी थी, उसे भी आप नहीं लांघ सके। ऐसा तो आपका पुरुषत्व है। कंत समुझ मन तजहु कुमति ही सोह न समर तुम्हि रघुपति ही, रामानुज लघु रेख खचाई सो नहीं नाघेउ असि मनुसाई। मंदोदरी ने रावण से कहा, हे कांत, मन में समझकर कुबुद्धि को छोड़ दीजिए। आपसे और प्रभु श्री राम जी से युद्ध शोभा नहीं देता। उनके छोटे भाई श्री लक्ष्मण जी ने एक जरा सी रेखा खींच दी थी, उसे भी आप नहीं लांघ सके। ऐसा तो आपका पुरुषत्व है। पिय तुम ताहिज तब संग्राम जाके दूत केर यह कामा, कौतुक सिंधु नाघि तब लंका आयं कपि के हरि आशंका। हे प्रियतम, आप उन्हें संग्राम में जीत पाएंगे जिनके दूत का ऐसा काम है। खेल से ही समुद्र लांघकर वह वानरों में सिंह श्री हनुमान जी आपकी लंका में निर्भय चला आया। पिय तुम ताहिज तब संग्राम जाके दूत केर यह कामा, कौतुक सिंधु नाघि तब लंका आयं कपि के हरि आशंका। हे प्रियतम, आप उन्हें संग्राम में जीत पाएंगे जिनके दूत का ऐसा काम है। खेल से ही समुद्र लांघकर वह वानरों में सिंह के समान श्री हनुमान जी आपकी लंका में निर्भय चले आए थे। रखबारे हति विपिन उजारा देखत तो ही अक्षते ही मारा, जारी सकल पुर कीन सिछारा कहाँ रहा बल गर्व तुम्हारा। रानी मंदोदरी राक्षस राज रावण को पुनः समझाते हुए कहती है, रखबारे हति विपिन उजारा देखत तो ही अक्षते ही मारा, जारी सकल पुर कीन सिछारा कहाँ रहा बल गर्व तुम्हारा। रखवालों को मारकर उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली। आपके देखते देखते उसने आपके पुत्र अक्षय कुमार को मार डाला और संपूर्ण नगर को जलाकर राख कर दिया। उस समय आपके बल का गर्व कहाँ चला गया था।
अब पति मृषा गाल जनि मारौ, मोर कहा कछु हृदय विचारौ। पति रघुपति नृपति जनि मानौ, अग जगन्नाथ अतुल बल जानौ। मंदोदरी रावण को समझाते हुए कहती है, अब हे स्वामी झूठ गाल ना बजाइए, डींग न हाकिए, मेरे कहने पर हृदय में कुछ विचार कीजिए। हे स्वामी, आप श्री रघुपति जी को निरा राजा मत समझिए, बल्कि अग जगन्नाथ चराचर के स्वामी और अतुलनीय बलवान जानिए। अब पति मृषा गाल जनि मारहु, मोर कहा कछु हृदय विचारौ। पति रघुपति नृपति जनि मानौ, अग जगन्नाथ अतुल बन जानौ। अब हे स्वामी झूठ के गाल ना बजाइए, मेरे कहने पर हृदय में कुछ विचार कीजिए। आप श्री रघुपति जी को निरा राजा मत समझिए, बल्कि वह तो जगन्नाथ चराचर के स्वामी और अतुलनीय बलवान हैं। बाण प्रताप जान मारीचा, तासु कहा नहीं मान्यो नीचा। जनक सभा अगणित भूपाला, रहे तुमऊ बल अतुल विशाला। मंदोदरी रावण को पुनः समझाते हुए कहती है, बाण प्रताप जान मारीचा, तासु कहा नहीं मान्यो नीचा। जनक सभा अगणित भूपाला, रहे तुमऊ बल अतुल विशाला। प्रभु श्री राम जी के बाण का प्रताप तो नीच मारीच भी जानता था, परंतु आपने उसका कहना भी नहीं माना। जनक जी की सभा में अनगिनत राजा गण थे, वहां विशाल और अतुलनीय बल वाले स्वयं आप भी तो थे। भंजे धनुष जानकी बियाही, तब संग्राम जितेऊ किन ताही। सुरपति सुत जानई बल थोरा, राथा जियत आंख गई फोरा। वहां भगवान शंकर जी का धनुष तोड़कर प्रभु श्री राम जी ने माता जानकी जी को ब्याहा, तब आपने उनके संग्राम में क्यों नहीं जीता। इंद्र के पुत्र जयंत उनके बल को कुछ कुछ जानता है, प्रभु श्री राम जी ने पकड़कर केवल उसकी एक आंख ही फोड़ दी थी और उसे जीवित छोड़ दिया। मंदोदरी रावण को बहुत बार समझा चुकी है, वह एक बार और प्रयास कर रही है। भंजी धनुष जानकी बियाही, तब संग्राम जितेऊ किन ताही। सुरपति सुत जानई बल थोरा, राखा जियत आंख गई फोरा। वहां भगवान शंकर जी का धनुष तोड़कर प्रभु श्री राम जी ने माता जानकी जी को ब्याहा, तब आपने उनको संग्राम में क्यों नहीं जीता। इंद्र पुत्र जयंत उनके बल को कुछ कुछ जानता है, प्रभु श्री राम जी ने पकड़कर केवल उसकी एक आंख ही फोड़ दी और उसे जीवित ही छोड़ दिया। सूर्पणखा के गति तुम देखी, तदपि हृदय नहीं लाज विशेषी। सूर्पणखा की दशा तो आपने देख ही ली, तो भी आपके हृदय में उनसे लड़ने की बात सोचते कुछ भी लज्जा नहीं आती। सूर्पणखा की गति तुम देखी, तदपि हृदय नहीं लाज विशेषी। मंदोदरी रावण को समझाते हुए कहती है कि तुमने अपनी बहन सूर्पणखा की दशा तो देख ही ली थी, तो भी आपके हृदय में उनसे लड़ने की बात सोचते कुछ भी लाज नहीं आती। बध विराद खर दूषण, लीला हत्या कबंध सियाम। बाली एक सर मार्यो, तेह जानऊ दस कंध सियाम। बध विराध खर दूषण, लीला हत्या कबंध सियाम। बाली एक सर मार्यो, तेह जानऊ दस कंध सियाम। जिन्होंने विराध और खरदूषण को मारकर लीला से ही कबंध राक्षस को मार डाला, और जिन्होंने बाली को एक ही बाण से मार दिया, हे दसकंध रावण, आप उन्हें उनके महत्व को समझिए। बध विराध खरदूषण, लीला हत्या कबंध सियाम। बाली एक सर मार्यो,
तेहि जानौ दस कंध सियारम। जिन्होंने विराध राक्षस और खरदूषण को मारकर लीला से ही कबंध राक्षस को मार डाला, और जिन्होंने बाली को एक ही बाण से मार दिया, हे दसकंद दस ग्रीव रावण, आप उन्हें उनके महत्व को समझिए। जेहि जलनाथ बंधायउ हेला, उतरे प्रभु दल सहित सुबेला। कारुणिक दिन कर कुल केतु, दूत पठायउ तब हित हेतु। जिन्होंने खेल से ही समुद्र को बंधा लिया, और जो प्रभु सेना सहित सुबेल पर्वत पर उतर पड़े, उन सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले करुणामय भगवान प्रभु श्री राम जी ने आप ही के हित के लिए दूत भेजा। जेहि जलनाथ बंधायउ हेला, उतरे प्रभु दल सहित सुबेला। कारुणिक दिन कर कुल केतु, दूत पठायउ तब हित हेतु। रानी मंदोदरी रावण को समझाते हुए कहती है कि जिन्होंने खेल से ही समुद्र को बंधा लिया, और जो प्रभु सेना सहित सुबेल पर्वत पर उतर पड़े, उन सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले करुणा में भगवान श्री राम जी ने आप ही के हित के लिए दूत भेजा। सभा माज जे तब बल मथा, कर बरूथ मऊ मृगपति जथा। अंगद हनुमत अनुचरु जाके, रणबांकुरे वीर अति बांके। जिसने बीच सभा में आकर आपके बल को उसी प्रकार मथ डाला, जैसे हाथियों के झुंड में आकर सिंह उसे छिन्न भिन्न कर डालता है। रण में बांके अत्यंत विकट वीर अंगद और श्री हनुमान जी जिनके सेवक हैं। सभा माझते तब बल मथा, करे बरूथ मऊ मृगपति जथा। अंगद हनुमत अनुचर जाके, रणबांकुरे वीर अति बांके। मैं दानव की पुत्री मंदोदरी रावण को समझाते कहती है कि जिसने वीर सभा में आकर आपके बल को उसी प्रकार मथ डाला, जैसे हाथियों के झुंड में आकर सिंह उसे छिन्न भिन्न कर डालता है। रण में अत्यंत ही वीर बांकुरे विकट योद्धा अंगद जी और श्री हनुमान जी जिनके सेवक हैं। तेहि कहा पिय पुनि पुनि न रुकहु, मोधा मान ममता मद बहु। अहं कंत कृत राम विरोधा, काल विवश मन उपज न बोधा। हे पति, हे स्वामी, उन्हें आप बार बार मनुष्य कहते हैं। आप व्यर्थ ही मान ममता और मद का बोझा ढो रहे हैं। हे प्रियतम, आपने श्री राम जी से विरोध कर लिया, और काल के विशेष वश होने से आपके मन में अब भी ज्ञान नहीं उत्पन्न होता है। तेहि कहे पिय पुनि पुनि न रुकहु, मोधा मान ममता मद बहु। अहं कंत कृत राम विरोधा, काल विवश मन उपज न बोधा। हे स्वामी, उन्हें आप बार बार मनुष्य कहते हैं। आप व्यर्थ ही मान ममता और मद का बोझा ढो रहे हैं। हे प्रियतम, आपने श्री राम जी से विरोध कर लिया, और काल के विशेष वश होने से आपके मन में अब भी ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। काल दंड गहि काहू न मारा, हरै धर्म बल बुद्धि विचारा। निकट काल जे आवतु साई, तेहि भ्रम होई तुम्हारी नाई। काल दंड लाठी लेकर किसी को नहीं मारता, वह धर्म बल बुद्धि और विचार को हर लेता है। हे स्वामी, आपका काल मरण समय निकट आ जाता है, उसे आप ही की तरह भ्रम हो जाता है। काल दंड गहि काहू न मारा, हरै धर्म बल बुद्धि विचारा। निकट काल जिहि आवतु साई, तेहि भ्रम होई तुम्हारी नाई। हे स्वामी, काल दंड लाठी लेकर किसी को नहीं मारता, वह धर्म बल बुद्धि और विचार को हर लेता है। हे स्वामी, जिसका काल मरण समय निकट आ जाता है, उसे आप ही की तरह भ्रम हो जाता है। दुई सुत मरे दहेऊ पर, आजऊ पूर प्रिय देहु सियाराम।
कृपा सिंधु रघुनाथ भज, नाथ बिमल जसु लेहु सिया राम। दुई सुत मरे दहेउ पुर, अजऊ पूर पिय देहु सिया राम। कृपा सिंधु रघुनाथ भज, नाथ बिमल जसु लेहु सिया राम। मैं दानव की पुत्री मंदोदरी पुनः रावण को समझाते हुए कहती है, आपके दो पुत्र मारे गए और नगर जल गया, सो हुआ। हे प्रियतम, हे स्वामी, अब भी इस भूल की समाप्ति कर दीजिए। प्रभु श्री राम जी से बैर त्याग दीजिए और हे नाथ, कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी को भजकर निर्मल यश लीजिए। दुई सुत मरे दहेउ पुर, अजहु पूर पिय देहु सिया राम। कृपा सिंधु रघुनाथ भज, नाथ बिमल जसु लेहु सिया राम। आपके दो पुत्र मारे गए और नगर जल गया, जो हुआ सो हुआ। हे प्रियतम, अब भी इस भूल को सुधार कर लीजिए। प्रभु श्री रामचंद्र जी से बैर त्याग दीजिए और हे नाथ, कृपा के धाम, कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी को भजकर निर्मल यश लीजिए। जय सिया राम।